तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि जो वॉल्यूम होता है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को सुधारने के लिए या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसको कैसे यूज करें अपनी लाइफ में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम दो तरीके से आता है। एक तो गिरते हुए मार्केट में सेलिंग साइड का वॉल्यूम होता है, एक क्या होता है गिरते हुए मार्केट में बाइंग का वॉल्यूम होता है। अब आपको कैसे पता करें कि वॉल्यूम जो है वो गिरने का आया है या बढ़ने का आया है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ उससे पहले। जो प्राइस है ना, प्राइस प्राइस हमेशा जिगजैग में मूवमेंट करता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरीके से मूवमेंट करता है प्राइस, अब मुझे एक बात बताइए कि जो बायर जो होते हैं, बायर कब खरीदना ज्यादा चाहेगा? बायर तब खरीदना चाहेगा कि जब प्राइस सस्ता होगा। क्यों? अगर मैं सस्ता खरीद लूंगा और जब बढ़ेगा तो महंगा होगा और ऊपर जाके बेच दूंगा, तभी तो फायदा होगा बायर को। ये चीज मैंने पहले वाली एक वीडियो में भी बता रखी है पूरा अच्छे से, आप उसे देख सकते हो कि बायर क्या करेगा, सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा, तब कैसा फायदा होगा बायर को। तो बायर प्रॉफिट निकाल के ले जाएगा यहाँ से। पर जो सेलर होता है, सेलर को फायदा कब होता है कि अगर महंगा बेचे और डाउन साइड में जाने के बाद सस्ता खरीदे, सस्ता खरीदेगा तब जाकर फायदा होगा सेलर को। अब जब बाजार ऊपर से गिरता आ रहा है, यानी कि डाउन साइड में जा रहा है, तो कौन एक्टिव होगा? ऑब्वियसली सी बात है, बायर एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस सस्ता हो रहा है। और प्राइस अगर सस्ता होगा तो वो इफेक्टिव होगा बायर के लिए, क्योंकि बायर के लिए अच्छा होगा वो, क्योंकि उनको प्रॉफिट देगा सस्ता खरीद के महंगा बेचने पर। तो एक वॉल्यूम जो होगा वो गिरते हुए मार्केट में लोअर साइड पाएगा, अब एक वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ते हुए मार्केट में अप साइड पाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे एनालाइज करें कि भाई ये वॉल्यूम जो है ये कैसे क्या होता है। सबसे एक और चीज बता देता हूं आपको। सपोज ये कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये वाली, तो इसमें क्या हुआ है? अभी मैं जनरली लोगों को पूछूंगा इसमें क्या हुआ है तो बोलेंगे बाइंग ज्यादा हुई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज है, यहाँ क्या है कि स्टॉक मार्केट में कि अगर 10 लोग बैठे हैं ना, तो 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर दो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना और 8 लॉस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं जो 8 लॉस कर रहे हैं, उनका पैसा उनके पास जा रहा है। यहाँ अलग से कुछ नहीं आ रहा। जो हम एक दूसरे का पैसा है ना, यानी कि कोई अगर लॉस कर रहा होगा तो शायद मैं गेन कर रहा हूँ, और अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कोई ले रहा होगा। यहाँ पे ये होता है, यानी कि पैसे का एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है कि किसी का पैसा हम ले जा रहे हैं और हमारा पैसा कोई और ले जा रहा है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि बायर इसमें ज्यादा है। मैं बता दूं आपको, इसमें कितना वॉल्यूम है, लगभग 225.7 के। तो इतने वॉल्यूम पे, यहाँ पे जो भी ये वॉल्यूम आया है, यानी कि इतनी क्वांटिटियों का एक्सचेंज इस पर्टिकुलर कैंडल में जो हुआ है, अगर इतनी क्वांटिटियों का एक्सचेंज इस पर्टिकुलर कैंडल में हुआ है तो इसका मतलब बायर भी बराबर थे और सेलर भी बराबर थे। अगर कोई बायर 100 क्वांटिटी बेच रहा होगा तभी तो कोई दूसरा खरीदेगा। अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो कैसे दूसरा खरीद लेगा? सपोज मैं मार्केट में, एग्जांपल बताता हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ भाई कोई सब्जी खरीदने, सपोज कुछ भी खरीदने, एनीथिंग। तो अगर मैं खरीदने जाऊं और बाजार बंद है या बाजार ओपन है तो एक भी आदमी रेडी नहीं है बेचने के लिए, तो क्या मैं खरीद पाऊंगा? मैं क्यों खरीद पाऊंगा जब कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है? तो यहाँ क्या है कि अगर कोई बेचेगा तो ही हम खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर और सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो तो बराबर हुई। जब बराबर हैं तो बात ये आती है कि ग्रीन कैंडल क्यों बनी, प्राइस ऊपर क्यों गया जब खरीदने और बेचने वाले बराबर हैं? तो उसका लॉजिक क्या है कि ग्रीन कैंडल बनने के पीछे क्या होता है, मकसद वो होता है प्राइस का डोमिनेशन। मतलब यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, जब प्राइस यहां से ऊपर गया, एक सेकेंड में, प्राइस ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर जैसे ही हल्का डाउन आया, तो हल्का जो डाउन आएगा वो क्या है कि गिरते हुए मार्केट में जब ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे आएगा हल्का सा, तो वो किसे अट्रैक्ट करेगा? वो बायर को। क्यों? प्राइस जैसे जैसे सस्ता होगा ऐसे ऐसे बायर आएंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे खरीद लिया कुछ बायर ने, उसके बाद प्राइस फिर गिरना, जब प्राइस यहाँ से खरीदना शुरू किया
तो जब खरीदेंगे तो बाइंग आने शुरू हुई। तो इसका मतलब जैसे मान लिया अभी यहाँ पे है 231 सपोज, कुछ भी मान लो, और 231 पे है, तो 231 पे सब तो नहीं खरीद सकते क्योंकि कोई लिमिटेड आदमी होंगे जो देना चाह रहे हैं। अब बेचने वाला जो है वो भी लालच करेगा कि मैं जितना महंगा बेच सकूं उतना अच्छा प्रॉफिट होगा मेरे को। तो 231 पे ना बेच के वो 232 पे ऑर्डर लगाएगा, बोलेगा मैं 231 पे नहीं बेच रहा, मैं तो 232 पे बेचूंगा। अब जो 232 पे उसने ऑर्डर लगाया तो पहले वेट होगा, पर जो बायर खरीदने में इंटरेस्टेड है वो 232 पे भी खरीद लेगा। 232 पे खरीद लिया तो प्राइस कहाँ हो गया, 32 पे आ गया। फिर देखा किसने के 32 तक आ गया, 33 पे बेचने पे लगा दिया, तो 33 पे खरीदा तो प्राइस 33 पे आएगा। 34, 36, 40 मतलब ऐसे प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, और उसे हम बोलते हैं हायर प्राइसेस पे प्राइस का जो डोमिनेशन हो रहा है। बायर जो है वो हायर प्राइसेस पे खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब बायर हायर प्राइसेस पे खरीदते हैं ना, यहाँ पे खरीदते चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एग्रेसिवली बाइंग। कि बायर क्या है कि वो इतने अग्रेसिव हो चुके खरीदने के मामले में कि उनको ये लग रहा है कि ये रिवर्स होके नहीं आएगा, तो हमको जो प्राइस मिला है ना वो खरीद लो। तो इसीलिए क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। जैसे सेम इस कैंडल में क्या हुआ है कि यहां से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जब प्राइस यहाँ पे था कल एक दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, जब ओपन हुआ तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। अब जब प्राइस नीचे गिरा है और सस्ता हुआ है तो किसे अट्रैक्ट करेगा, बायर को। तो बायर क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करना शुरू करेंगे। जब यहाँ से एंट्री करना शुरू करा तो देखा कि इतना बड़ा गैप है, ये इतना डाउन चला गया, तो अच्छे अच्छे बायर को बुलाएगा। तो बायरों ने यहाँ से क्या इस पे खरीदा, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पे बिक गई। अब यहाँ पे है नहीं तो थोड़े से ऊपर प्राइस पे जिससे मिल रही होगी उन्होंने सोचा थोड़ा सा गैप है खरीद लेते हैं, यहाँ पे भी खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया। इस तरीके से ये क्या है, बायर का अपर लेवल पे हायर प्राइस पे डोमिनेशन होता चला गया और बायर क्या है खरीदते चले गए। और जो भी टाइम फ्रेम है, सपोज ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है, इसी टाइम फ्रेम के अंदर में ये कैंडल उस लेवल पर जाके क्लोज होगी, तो इसलिए एक बनती है ग्रीन कैंडल। सेम रेड साइड में होता है, रेड कैंडल में, रेड कैंडल में भी वही कि जो सेलर होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो डाउन साइड में बेचना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ रेड कैंडल का, ये वाली कैंडल है। एक छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये चीज नोटिस की जाती है कि अगर प्राइस यहां से बढ़ा, ग्रीन कैंडल बनी, अप साइड गया, तो ये किसके लिए अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ किसके लिए, सेलर के लिए। क्यों, प्राइस महंगा हो गया। ये यहां से यहां तक गया तो जो छोटे मूवमेंट कैप्चर करते हैं उनके लिए, तभी ना मूवमेंट आता है मार्केट में। तो ये हाई पे गया और जाने के बाद जब ये इतना महंगा हुआ, यहां से यहां पहुंचा, तो जो भी छोटे मूवमेंट कैप्चर करने वाले सेलर हैं उन्होंने सोचा कि अब प्राइस हमारे लिए हो गया तो यहाँ पे क्या है, इसको बेच दो। तो यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई। इसी कैंडल में जो विक निकली हुई है, इस विक का मतलब क्या है कि सेलर आने शुरू हुए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से मार्केट में बेचना शुरू किया। तो पहले यहाँ बेचा, फिर थोड़ा सा डाउन साइड में बेचा, उन्होंने देखा कि प्राइस वापस नहीं आएगा, जो मिल रहा बेचते रहो फटाफट, तो ये बेचते रहे बेचते रहे। अब जब यू प्राइस सस्ता होगा तो बायर भी तो खरीदते रहेंगे ना, खरीदते रहेंगे, तो बायर क्या है तो खरीदते रहे, फिर यहां से फिर बाइंग आएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाके ये कैंडल हो जाती है क्लोज, 5 मिनट 15 मिनट जो भी है, तो उसमें एक रेड कैंडल बन जाती है। तो ये तो होगा कैंडल कि प्राइस मूवमेंट कैसे करता है और कैंडल कैसे बनती है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ अभी। अब बताते हैं हम वॉल्यूम के बारे में, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो कैसे वर्क है। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम जो होता है ना, इसमें क्वांटिटी का एक्सचेंज जो होता है वो बराबर हो रहा है, क्वांटिटी जितनी खरीदी जा रही है उतनी ही बेची भी जा रही है। तो उसके बाद अब इस वॉल्यूम को हम पहचानेंगे कैसे। तो वॉल्यूम जो होता है एक आता है कंटिन्यूएशन में। मैं आपको बताऊं, जब मार्केट में ऐसा मूव आता है ना, मार्केट जिग जैग में मूव करता है अप साइड में, तो उसमें पता है क्या होगा, उसमें जो मूवमेंट होगा अप साइड का वो ज्यादा होगा और जो डाउन साइड का रिट्रेसमेंट होगा वो कम होगा। क्यों, क्योंकि अप ट्रेंड है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर साइड ज्यादा जाएगा और रिट्रेस जो होता है ना वो कम करता है, फिर ज्यादा जाएगा, फिर कम करेगा, फिर ज्यादा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कभी भी क्यों बैठ बोल ये चीज क्यों बोली जाती है कि ट्रेंड के साइड में ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ चलो। बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसीलिए है क्योंकि ट्रेंड के साइड में बैठने से क्या है कि आपने यहाँ पे खरीदा, जो रिट्रेस करेगा ना वो एक लेवल तक करेगा, उसके बाद फिर अपसाइड जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको जो अपसाइड के मोमेंटम है ना वो बड़े मिलेंगे, अपसाइड के जो मूवमेंट है वो बड़े मिलेंगे,
क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो गया, तो इससे घबराना नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर अगर हम आए तो जैसे अभी मैं बताया आपको, मार्केट ये रहा, यहाँ से एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ये है निफ्टी 50 के फ्यूचर का चार्ट। यहाँ पे था, बाजार यहाँ से गिर रहा था, गिरते गिरते क्या हुआ, यहाँ पे आया, तो मार्केट में क्या होगा, बाइंग आई हल्की फुल्की। यहाँ से देखो ये वॉल्यूम आया इसमें, तो बाइंग आई। तो जब गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम आया तो वो किस चीज का आया, बाइंग का। अब जरूरी नहीं है बाइंग का, ये पता कैसे चलेगा कि जब प्राइस में बाइंग का प्रेशर होता है ना, तो कैंडल जो है पहले बड़ी बड़ी बनेंगी, बड़ी बड़ी बड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती है, मोमेंटम कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम कम हो रहा है और वहां पे फिर धीरे धीरे छोटा मोटा वॉल्यूम आना शुरू हो रहा है, मतलब बायर एक्टिव हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे ये इस तरीके से अगर वॉल्यूम भी आ रहा है और बाय अगर स्टेबल है, तो ये क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज क्या हुई कि अगर डाउन साइड में जा रहा है और छोटी छोटी कैंडल लास्ट में बनी और फिर वॉल्यूम आना शुरू हो गया अच्छा खासा, तो इसका मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। अब जरूरी नहीं है पूरा बड़ा आ जाए, वो डिपेंड करता है ट्रेंड पे, कि अगर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है तो एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, और फिर उसके बाद मोमेंटम आएगा सेलिंग साइड का तो हैवी आएगा। पर अगर ट्रेंड जो है वो अप साइड का है तो एक मोमेंटम आ भी सकता है ऊपर का। तो वो डिपेंड करता है, ये कैसे हम पता करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है वॉल्यूम के थ्रू या नहीं, ये सब हम धीरे धीरे इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरते हुए मार्केट में जो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम क्या है कि थोड़ा थोड़ा कैंडल छोटी होती चली जाएंगे और वॉल्यूम आता चला जाएगा, मतलब वहां पे बाइंग एक्टिव होती जा रही है। तो वो एक तरीके का है। जैसे मैं बताऊं, मार्केट गैप में खुला, गैप में खुलने के बाद अब प्राइस से महंगा हो गया, तो ये क्या है कि सबसे पहले अब मैं इसको बताता हूँ आपको, ये भी मिल गया टॉपिक। जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें क्या है कि ये अपसाइड गई है और इसमें वॉल्यूम भी आया है। तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पे ये कैंडल बाइंग का है सेलिंग का। देखिए, जब बढ़ती हुई कैंडल पे, बढ़ते हुए प्राइस पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर एग्रेसिवली बाइंग करने के लिए तैयार हैं, कि उनको लग रहा है कि यहाँ से बाजार और ऊपर जाएगा, इसलिए वो महंगा प्राइस भी खरीदने के लिए तैयार है। सेम इस कैंडल में हुआ है। इसमें क्या हुआ है, ये वॉल्यूम आया है, जब प्राइस अप साइड में खुला, खुलने के बाद जब इसमें वॉल्यूम आया ना, तो इसमें मतलब लोग बाग इंटरेस्ट दिखना शुरू हुआ कि ये अभी प्राइस ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, ये वो सॉरी ज्यादा महंगा नहीं हुआ है, अभी हम इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसमें और बाइंग आई। जब बाइंग आई तो इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों को लगा कि यहाँ से बेचने में फायदा है क्योंकि महंगा हो गया। बेचना मतलब वो एक ट्रेंड चेंज नहीं होता, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब अगर इसमें ट्रेंड चेंज होता तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम आता, ये दो कैंडल जो बनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दो रेड कैंडल बनी है इसमें कितना कम वॉल्यूम आया है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये एंड दिस वन, इनमें वॉल्यूम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि बायर जो थे वो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं थे, बेचने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पे क्या हुई है, ये दो कैंडल में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा प्राइस सस्ता हुआ, बायर ने फिर खरीदना शुरू किया और फिर बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ और बढ़ते हुए प्राइस में फिर से बाई करना शुरू हुआ। अब देखिए कि ये जो वॉल्यूम है कितना ज्यादा है और प्राइस ये है। फिर जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, प्राइस अपसाइड गया, प्राइस तो अब जा रहा है पर वॉल्यूम क्या हो गया, डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज कम होना शुरू हो गया, मतलब बायर लोग जो भी थे वो इंटरेस्ट कम हो गए। तो इसमें क्या होगा कि अप साइड गया, हल्की वीक निकली, फिर थोड़ा अप गया, फिर थोड़ा अप गया, फिर देखो मैंने जो बोला था कि जब अप साइड में जाना शुरू करे और छोटी छोटी कैंडल बनाए ये, और वॉल्यूम थोड़ा सा जा हैवी आए वहां पे और दिन के मुकाबले, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है ये पिछले मुकाबले बहुत थोड़ा सा ज्यादा आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। जब यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, वॉल्यूम आया, तो बाजार को क्या किया इन्होंने, नीचे डाउन साइड पुश किया, तो डाउन साइड आ गया। अब देखिए आगे का बताता हूं मैं। अब जब यहां से ये गिरता हुआ आ रहा है, जब गिरता हुआ आएगा तो कौन एक्टिव होगा, तो गिरते हुए मार्केट में मैंने आपको बताया है कि सस्ता प्राइस किसके लिए अच्छा होता है, बायर के लिए। तो बायर जो है यहां से क्या करेंगे, खरीदने का कोशिश करेंगे। तो जब यहां से बायर यहाँ पे प्राइस आया तो यहां से क्या हुआ, गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे हैवी वॉल्यूम आना शुरू हुआ। अब वॉल्यूम क्या है, देखो पिछले टाइम से डिक्रीज हो रहा था हीरा, फिर अचानक से वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया। तो इसका मतलब क्या है कि गिरते हुए मार्केट में छोटी छोटी कैंडल बनी और वॉल्यूम हैवी आना शुरू हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड है।
तो बायर जो है यहां से इसमें लेके गए, अपसाइड को लेके गए। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में वॉल्यूम भी आया है और ये प्राइस भी अपसाइड गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि बायर जो थे वो यहाँ पे बिल्कुल भी डरे नहीं। उनको लग रहा था कि प्राइस जो है वो अभी भी अपसाइड जाएगा, इसलिए ये बढ़ते हुए मार्केट में और खरीदारी कर रहे थे। और हुआ क्या, हल्का सा जब डाउन आया तो वॉल्यूम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन जो जा रहा है और वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और यहां से जैसे ही डाउन आया एक मोमेंटम अपसाइड का दिया, और जब अपसाइड का मोमेंटम दिया तो फिर देखिए इसमें वॉल्यूम आया, और वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ छोटी छोटी कैंडल कहाँ आ रहा है, वो अपसाइड वाले मार्केट में। ये छोटे छोटे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हर स्विंग पे ये चीज एप्लीकेबल है। तो जब वॉल्यूम आया तो एक डाउन मोमेंटम आया। अब जब डाउन मोमेंटम आया तो जब गिरेगा कहीं से तो आएगा बायर। तो बायर जो है ये यहाँ पे दो वॉल्यूम आए। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये जो है एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। अब ये देखिए कि इस कैंडल का जो प्राइस है वो बड़ा है, प्राइस अच्छा है, इसमें नीचे डाउन साइड में बना है, तो अच्छी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, कैंडल अच्छी है और वॉल्यूम कम है। इधर क्या हुआ कि कैंडल जो है वो ऊपर चली गई, यानी बायर का प्रेशर इसमें दिख रहा है, प्राइस जो कम मूवमेंट किया है और वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर बाइंग का प्रेशर दिख रहा है। तो यहां से क्या किया, बायर ने पुश करना शुरू किया। पर ये जो बायर थे जो यहां से चढ़े थे इस गाड़ी में, ट्रेन में, तो ये इतने सस्टेनेबल नहीं थे। तो ये क्या है, इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाए। अब जब बायर यहाँ बैठे थे तो उनके स्टॉप लॉस भी इसके नीचे होंगे। तो अगर इसके नीचे अब निकलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बायर इसको अपसाइड नहीं ले जा पाए तो फिर एक मोमेंटम आया। और जब मोमेंटम आया तो मोमेंटम पे ही क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ। देखिए ये जो है कि ये एक पर्टिकुलर कैंडल और ये कैंडल, ये कैसे हुआ कि इसका जब लो ब्रेक हुआ, तो लो पे क्या होता है मैं बता रहा हूं, जब बायर जो बैठे हैं वो स्विंग पे बैठे हुए होते हैं, है ना, अप साइड या लो साइड पे, वहीं पे ही इनका स्टॉप लॉस या जो भी होता है। तो जब बायर यहां से पुश किए, स्विंग जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, स्विंग इसलिए तो बनते हैं कि अप साइड गया, यहां से बायर ने, सेलर ने इसको नीचे जाने दिया तो ये नीचे आ गया, तो ये कैसे बन गया, स्विंग बन गया। तो इनके जो बेचने वाले हैं ये किसके स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके ऊपर स्विंग के। तो जब इसके नीचे ये यहां से निकला तो एक शार्प मोमेंटम दिखाई दिया, प्राइस गिरते हुए प्राइस के साथ, देखो प्राइस गिरा, प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन का वॉल्यूम है, ये रिवर्सल नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अब इसमें देखो कंटिन्यूएशन का वॉल्यूम था, तो ये क्या हुआ, ये गिरता रहा, धीरे 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 ये गिरता रहा। तो जब गिरेगा तो कहीं ना कहीं से तो बायर आएंगे। तो यहां से जैसे बताया छोटे से लेवल पे देखिए, इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस भी कम हुआ, सुकड़ गया है, यानी कि प्राइस भी कम मूवमेंट किया है और वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो इसका मतलब जितने करते हुए आ रहे हैं यहां से कहीं ना कहीं बाई करना शुरू करेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग जो भी होगा। तो वही प्रॉफिट बुकिंग जो आई धीरे धीरे, तो वो मोमेंटम तो आया, पर बायर जो इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो फिर सेलर ने इसे नीचे कर दिया, यानी कि सेलर जो थे ये स्ट्रांग थे यहाँ पे। अब जब गिरता रहेगा मार्केट, इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखिए कि जब गिरता रहेगा, गिरते गिरते कहीं से तो वॉल्यूम आएगा। अब जब गिरते गिरते आएगा तो ये वॉल्यूम आना शुरू हुआ, तो यहां से बाइंग आई। तो ये जब बाइंग आई तो इसमें क्या है कि जब ये अपसाइड जाएगा तो इसमें यहाँ पे ये हैवी वॉल्यूम आया, तो ये अपसाइड जाना शुरू किया। अब जब अपसाइड जाएगा तो क्या करेगा, कहीं से तो सेलिंग आ गई। तो जब इसमें क्या हुआ, मार्केट अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी, जिसको मैंने अभी समझाया था कि इतनी बड़ी कैंडल में इसमें क्या हुआ कि हैवी वॉल्यूम आना शुरू हुआ। तो बायर ने इसको क्या हुआ, एग्रेसिवली बाई करना शुरू कर दिया फटाफट। इतना प्राइस सस्ता मिला, जितना प्राइस सस्ता मिला बायर ज्यादा एक्टिव हो गया और बायर ने खरीदना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, बाइंग आ गई। फिर इसमें क्या हुआ, अब जो यहाँ से सेलर आए हैं जिसने इस स्विंग को डाउन किया है, तो वो सेलर क्या करेंगे कि अपने स्टॉप लॉस जो इसके ऊपर रखेंगे। क्यों, क्योंकि सेलर ने यहां से नीचे कर दिया इस मार्केट को,
यहाँ से बेचना शुरू कर दिया। तो जो भी यहाँ पर ये इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने ये सोच के यहाँ से बेचना शुरू किया था कि बाजार को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। तो जब बाजार इसके ऊपर निकलेगा तो एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक अपसाइड 2-3 कैंडल में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। तो जब अपसाइड, फिर वही सेम थ्योरी है, जब बाजार अपसाइड जाएगा तो इसमें क्या होगा, अपसाइड जाएगा तो एक मोमेंटम आएगा अपसाइड का। तो इसमें क्या हुआ, अपसाइड गया, फिर इसमें वॉल्यूम आने शुरू हुए छोटी छोटी कैंडल, तो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा, एक सेलिंग आया। अब इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें इतना कम मोमेंटम आ रहा है, हम इसको कैसे पता करें? भाई ट्रेंड के साइड में, सेलिंग साइड का जो अप ट्रेंड में डाउन साइड का मोमेंटम कम आता है। क्यों? क्योंकि वो रिट्रेसमेंट है, और अप साइड का ज्यादा आता है ना। तो ये क्या है, अभी हम इस चीज को, वॉल्यूम के बारे में लोगों बता दिया हूं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये मेजर ट्रेंड आप देखिए, ये यहां से अप साइड का मोमेंटम आया यहां तक, उसके बाद डाउन साइड का आया यहाँ तक छोटा, उसके बाद फिर अप साइड का आया यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, अप साइड का मोमेंटम ज्यादा है और डाउन साइड का कम है, यानी कि रिट्रेसमेंट जो होगा वो अप साइड के मोमेंटम में कम होगा। अब जैसे ही ये अप साइड, फिर देखो डाउन साइड, यहां से क्या हुआ, डाउन साइड, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हमें कैसे पता करना है ट्रेंड चेंज हो गया? देखिए ट्रेंड चेंज के पीछे, जैसे ये बढ़ता हुआ मार्केट है, बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो जाए अप साइड में, और ये छोटी छोटी कैंडल बन जाए, यानी यहाँ से बायर हो रही एक्टिव है। देखो ये बढ़ते हुए मार्केट में यहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हो गया, धीरे धीरे वॉल्यूम आना शुरू हुआ। तो जो इसका स्विंग लो होगा, जैसे अप साइड गया तो जाने के बाद इसमें क्या हुआ, एक ये स्विंग लो बना, और इस स्विंग लो के नीचे फिर ये अपसाइड जाएगा। और जब इस स्विंग को जब ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा हैवी वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब होता है कि इसमें सेलर जो है वो इंटरेस्टेड हो चुके, उसका ट्रेंड जो है चेंज हो गया। क्वांटिटी से तो होता है एक्सचेंज। यहां से जैसे ही ये डाउन साइड खुला, खुलते ही इसमें एक सेलिंग आई, और सेलिंग आते ही क्या हुआ, इसमें एक मोमेंटम आना शुरू हुआ, फिर अप साइड, फिर अभी ये यहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो आगे के लिए मैं आपको बता दूं निफ्टी में आगे के लिए क्या हो सकता है। देखिए इसके बेसिस पे ही मैं मंडे के लिए आपको एनालिसिस बता देता हूँ। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से जैसे ये डाउन साइड में आया तो अप साइड का वॉल्यूम आया, तो इसमें क्या है, अप साइड का मोमेंटम ज्यादा बड़े आएंगे, छोटे आएंगे सेल साइड के। ठीक है, फिर इसमें आया, फिर ये ऐसे। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब अप साइड में जाएगा तो किस चीज का आ गया वॉल्यूम, कैंडल छोटी छोटी बननी है और वॉल्यूम आता जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे सेलर एक्टिव हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये अप साइड गया तो देखो ये क्या है, ये भी बाइंग का वॉल्यूम था। क्यों? कैंडल जो है, कैंडल का साइज जो है वो बड़ा है, कैंडल का साइज जो है, कैंडल का साइज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, कैंडल का साइज हेल्दी कैंडल है, अप साइड क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम भी बढ़ा। इसका मतलब इसमें क्या है, बाइंग ही हुई है, और ऊपर से स्विंग हाई ब्रेक होने पाया, तो इसका मतलब एग्रेसिवली बाइंग हुई है। तो यहाँ से एक मोमेंटम आया अपसाइड का। तो जब इसमें अपसाइड का मोमेंटम आया तो अपसाइड जाने के बाद इसमें क्या होगा, यहाँ से छोटी छोटी कैंडल बननी शुरू होगी प्राइस, और एक वॉल्यूम आना शुरू हो गया यहाँ पे। जितना वॉल्यूम जो आना शुरू हुआ है यहाँ पे, ये इतनी लाख ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, तो इसका मतलब अप साइड जाने पे इतना क्वांटिटी, यानी कि सेलर जो है वो क्या है, वो सेलर एक्टिव होने लगे यहाँ से। अब सेलरों ने क्या किया, अप साइड जाने के बाद यहाँ से सेल साइड पुश किया, तो ये जो स्विंग लो है जहां से बायर एक्टिव हुए हैं, यहां से बायर एक्टिव हुए, तो बायर इसे अप साइड पुश किए। जब अप साइड पुश किए हैं बायर, तो अब एक बात बताओ, जो बायर यहां से लेके गए हैं अप साइड के लिए यहां तक, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे। और अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो क्या होगा, एक डाउन साइड का अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। अब हमें कैसे पता करें, मैंने ट्रेंड चेंज हुआ है, मैंने बताया था कि अगर स्विंग के ब्रेक पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो उसका मतलब कि वो ट्रेंड चेंज का साइन है। अब देखिए अप साइड में गया, जाने के बाद एक डाउन साइड का स्विंग बनाया, फिर इसी में करते हुए क्या हुआ, एक ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आया। अब ये किस चीज का वॉल्यूम है, ये हम बता देते हैं। देखिए ये जो वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, ये किस चीज का है, ये स्विंग लो ब्रेक होने पाया है। ये जो है प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने पे, ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने पाया है। मतलब क्या है कि यहां से अभी निफ्टी और सेल ऑफ कर सकता है,
निफ्टी जो है यहाँ से और सेल ऑफ कर सकता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया है ये सेलिंग साइड का है। तो कल के दिन या तो गैप डाउन ओपन हो जाए या सेल ऑफ हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक अगले दिन का एनालिसिस होगा, इसको मंडे पे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप सबको वॉल्यूम का एनालिसिस समझ में आया होगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक करें। थैंक यू सो मच।